आप बताएँ कि अदाकार नहीं होते तो क्या होता? अगर मैं अगर मैं आर्टिस्ट ना होता तो शायद मैं आर्किटेक्ट होता और उसकी वजह ये है कि मेरे नज़दीक अ, आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट जो है एक अजीब हसीन इम्तिजाज है आर्ट का, साइंस और साइकोलॉजी तीनों चीज़ें जो हैं वो उसमें आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और मेरे नज़दीक वो बहुत मज़ेदार चैलेंज होता। तो शायद मैं एक और इज़हार आर्किटेक्ट और ज़ाहिर है होने कि की वो कोशिश इज़हार भी करता। तो होता है ना आपका, एक्सप्रेशन हो जाता है जी बिल्कुल हाँ, आपकी बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, सोच का भी बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे जी हाँ, मुझे भी ये चीज़ आर्किटेक्चर हो ना जिसमें ये शहरों की प्लानिंग भी आती है ना, वो बड़ी जी हाँ, ज़बरदस्त मुझे बिल्कुल, लगती सबके है कि साथ। पूरे का जी पूरा हाँ, शहर बना दिया किसी ने प्लान करके और जी हाँ, उसमें कई हिस्से आपके सोचे हुए हैं, बहुत अच्छी बात लगती है। अच्छा ये जी हाँ। बताइएगा कि ये इतनी शोहरत मिली वक़्त के साथ-साथ, इतना बड़ा ख़ानदान का नाम साथ चला, तो इंसान होने के हवाले से आपको आप में कुछ तब्दीली आई उसके ऊपर, इंसानी सतह के ऊपर कोई तब्दीली आई? बहुत बड़ी शोहरत, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ा ख़ानदान, किस तरह से असरअंदाज़ हुआ आपके एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपके ऊपर? नहीं भई अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, जो कुछ अल्लाह ने जो दिया लेकिन मेरे नज़दीक इन सब चीज़ों के साथ मुझे जो लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है आपके अंदर ह्यूमिलिटी, आजिज़ी जो हाँ, है जैसे-जैसे क्योंकि ख़ास तौर पे जिस जिस बिज़नेस में हम लोग हैं, ये एक अजीब-सा बिज़नेस में इसमें आपको 4 लोग आपके कंधे पे थपकी दें और आप अगर आपने काम बहुत अच्छा किया तो आपका दिमाग कहीं से कहीं पहुँच जाता है। और उसी तरह आप आपके किसी काम पर 2 लोग जो हैं वो तनकीद कर दें तो आपका मूड जो है वो वो ज़मीन पे जाके गिर जाता है। तो उसके लिए ह्यूमिलिटी बहुत लाज़मी है, आजिज़ी। और मेरा ख़्याल है कि सक्सेस के साथ आपके अंदर ग्रेस और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए और जब फेलियर हो और फेलियर बहुत लाज़मी है। मेरे नज़दीक फेलियर में आप सीखते हैं बहुत ज़्यादा। तो फेलियर में सीखने के लिए आपके बहुत अंदर ज़रूरी है। ह्यूमिलिटी बहुत लाज़मी है। तो हि बिल फेलियर में आपके पास ह्यूमिलिटी, ग्रेस और ब्रेवरी होनी चाहिए। तो वाह! मैं तो हर लम्हे को, हर चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि अगर अल्लाह ने कुछ दिया तो उसको उसको ग्रेस और ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करो और जहाँ पे आपको कोई चैलेंज है, उसको ब्रेवरी और ग्रेस के साथ फेस करो। नए आने वाले लोगों के लिए जो थिएटर में आना चाहते हैं, फ़िल्म में आना चाहते हैं जी हाँ। और ड्रामा में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहिए। वो ज़रा पुराना हो गया उनके लिए इसलिए मैं मैं सिर्फ़ कहती हूँ कुछ कहिए। नहीं, 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 पैगाम भी मैं उनके किसके लिए लिए? सिर्फ़ इत मैं उनके लिए मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा पैगाम सबसे ये है कि बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब मत देखो, खूब। क्योंकि ख्वाब है ना, तो बड़ा ख्वाब देखो लेकिन बड़े ख्वाब को तकमील तक पहुँचाने के लिए जो मेहनत है, उससे मत कतराओ, दुरुस्त। ठीक है? ये इसलिए इसलिए लेकिन ये अपने साथ ज़्यादती हो जाएगी अगर छोटे ख्वाब देखोगे तो। देखो बड़े ख्वाब, हाँ, लेकिन उसकी मेहनत से ना भागो। वाह! बहुत तो खूब, ये मेरा बहुत खूब। ये पैगाम है बड़ी अच्छी सबके बात लिए। है। इसमें इसमें बहुत बड़ा सबक भी है कि हमारा वही बात होती है कि हम तो ख्वाब भी छोटे ही देखते हैं, लेकिन उसके बाद चाहते ये हैं कि उनकी ताबीर बहुत बड़ी-बड़ी हो जाए। तो इसलिए बेहतर यही होता है इसलिए बेहतर यही होता है कि ख्वाब भी बड़े देखें, उनके लिए काम भी बड़ा-बड़ा करें, अपनी काम मेहनत है, भी हाँ। ज़्यादा बढ़ाकर करें। बिल्कुल, ये सही बात है। तो अब अच्छा, एक लफ्ज़ में अगर आप को ने एक्सप्लेन करना हो हॉलीवुड को तो कैसे करेंगे? चलते-चलते छोटे-छोटे सवाल। अ, मेहनत, वहाँ मेहनत, पे शॉर्टकट नहीं है, मेहनत। दुरुस्त, अ, दुरुस्त। और 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 पाकिस्तान? हाँ, नहीं हाँ, पहले उसी को पाकिस्तान पूरा अ, करें। पाक हाँ, मेहनत अपनी जगह, लेकिन अ अ, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टफ स्किन बहुत लाज़मी है। अच्छा, दैट्स गुड और मुझे क्योंकि उम्मीद देखिए है ना कि यहाँ पे आप नहीं यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें ना देखिए यहाँ पे मसला हो जाएगा, आप शूट कर रहे हैं, बिजली चली गई। अब या तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए या आपको तो उसके लिए आपको टफ स्किन होना आपका लाज़मी है, जो अच्छा। चैलेंजेज़ आपके सामने आ रहे हैं।
हाँ। चलिए, अब देखते हैं, मुझे यही देखना है कि अब आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जब नईम भाई देखेंगे तो उनमें आपके लिए किस तरह से आपको मशवरे देंगे, और किसी वक़्त अली से भी हम बात करेंगे कि उनको उनको भी मशवरे दिए दिए जाते हैं या नहीं? वैसे आपको दिए तो जाते होंगे, नईम भाई कहते तो ज़रूर होंगे कुछ? मेरा उनके साथ एक मज़ाक है, शुरू-शुरू में जब मैं थिएटर कर रहा था, तो अब्बा वाक़ई पाकिस्तान से आते थे मेरे प्लेस देखने के लिए वहाँ अमरीका। अरे! अरे! अरे वाह! वाह! हाँ, ठीक है। और हमेशा 2 या 3 दफ़ा देखते थे। अच्छा। और शुरू में हमेशा जब पहली दफ़ा आके देखते थे, पहली परफ़ॉर्मेंस, तो मैं जाके पूछा था कि अब्बा कैसे लगी? यार तुम कुछ नर्वस लग रहे थे मुझे। तो मैं हमेशा कहता था कि अच्छा, मेरा तो ख़्याल था मैं ठीक कर रहा हूँ। दूसरी परफ़ॉर्मेंस हमेशा कहते थे कि आज रिलैक्स लग रहे थे। अच्छा। ये इंकशाफ़ मुझे ये बाद में हुआ कि असल में वो मेरे लिए नर्वस होते थे, तो उनको मैं नर्वस लगता था। पहली दफ़ा जब वो एक दुरुस्त, दफ़ा देख दुरुस्त। लेते थे और कहते थे कि अच्छा ये कर ही लेगा, तो अगली दफ़ा बैठ के जब वो रिलैक्स होके देखते थे, तो उनको तो उनको लगता था कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ। ग्रेट, ग्रेट। ये बिल्कुल यही बात है कि इसीलिए मैंने शुरू यहाँ से किया था कि इतने बड़े-बड़े नामों के साथ जब आप ख़ास तौर पर जो उन लोगों ने और वो भी वो लोग हैं, ये आपके पेरेंट्स का नाम उन लोगों में शामिल होता है जिन्होंने इन सारी चीज़ों के लिए वो एक तारीख उन्होंने रकम की है अपने तौर पर। या जब कुछ नहीं या था तो उन लोगों ने या शुरू किया, उसको उसके में बिल्कुल, ज़िंदगियाँ दे दी उन्होंने बिल्कुल। अपनी उसमें। तो ये उसके लिए फिर उन पायनियर्स उन हैं। या जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े नाम हैं, तो इसीलिए उनके साथ चलना, उनके पीछे चलना, मैं ये तो नहीं कहा कि कहूँगी कि वो उनके जूतों में पैर रख के चलना, लेकिन उनके पीछे चलना या उनको उनसे सीखते हुए चलना, एक आपने जो पहले ही कह दिया कि बहुत बड़े फ़ख्र की बात है और बहुत बेहतर सूरत है। तो ये खूबसूरत, तो आपके साथ फ़रहान बहुत अच्छी मेरी बात रही, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा ये सारी बातें नहीं, करना। नहीं। अब तो कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे बताएँ ताकि हम और भी बात कर नहीं, सकें। नहीं, थैंक किसी यू। चीज़ बहुत पे बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा किसी किसी वक़्त दोबारा गुफ्तगू करेंगे। वाक़ई बहुत मज़ा आया वाक़ई। बहुत सो बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत हम शुक्रिया, कोई जो बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप आपके ड्रामे आ जाएँ, फिर उसके बाद हम आपको लाएँगे फिर नाज़रीन की अदालत में कि इस ड्रामे में बिल्कुल, आपने इस बिल्कुल, तरह किया, इस बिल्कुल। ड्रामे में आपने इस तरह किया। तो बहुत-बहुत जी। शुक्रिया। अपने सुनने वालों को हम बताते चलें, आज हमारे मेहमान थे फ़रहान ताहिर, और जैसा कि हमने शुरू ही में बताया, बहुत बड़े ख़ानदान के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ, उनकी अपनी कामयाबियाँ बेशुमार, और बहुत जिद्दोजहद और मेहनत के साथ उन्होंने हॉलीवुड में भी जिस तरह अपना नाम बनाया, बहुत कम लोगों को उस हद तक जाना नसीब होता है। और मेरे नाज़रीन के लिए यही पैगाम है कि इस प्रोग्राम को देखिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर सवाल कीजिए, कमेंट्स लिखिए, इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी किसी एक और शख्सियत के साथ, उनके एक और पैगाम के साथ। बियॉन्ड विद behzat से, behzat जिलानी के साथ आज बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।